संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का नया वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। रिजिजू ने बताया कि वीडियो क्लिप कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से बनाई। स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुसे। कांग्रेस सांसदों ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में स्पीकर को गाली दी और प्रधानमंत्री को लेकर धमकी दी गई है। तो गतिरोध, धमकी पर, गाली पर, विशेषाधिकार नोटिस पर आ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस लगातार जारी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो किरण रिजिजू ने जारी किया है। कांग्रेस एमपी स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। किरण रिजिजू ने स्पीकर को गाली और पीएम को धमकी देने का आरोप लगाया तो कांग्रेस की तरफ से जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं वहीं मौजूद थी, किसी ने किसी को गाली नहीं दी। कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हम अपनी बात रखने के लिए गए थे, लेकिन मामला गाली गलौज तक नहीं पहुंचा था। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। देवेंद्र पाराशर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, संसद के अंदर हो क्या रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है कि मामला गाली गलौज तक, एक दूसरे को धमकाने तक आ गया है? पाजी, ये वीडियो उस दिन का है जब निशिकांत दुबे हाउस में आए थे और हाउस में आकर उन्होंने जो बातें कही थी, तो उसके बाद ये जो कांग्रेस के सांसद हैं वो बहुत ज़्यादा आग बबूला थे और जबरन एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में चले गए और वहाँ जाकर उन लोगों ने सीधे सीधे दिख ही रहा है कि जो टोन एंड टेनर है उस बातचीत का वो कितना आक्रामक, कितना एग्रेसिव है, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना है कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि नहीं, गाली का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन नाराज़गी जताई गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत हीटेड डिस्कशन था। दूसरी चीज़ की इस वीडियो को कांग्रेस के सांसदों ने ही बनाया था, उसी दिन सर्कुलेट किया गया था। हालांकि क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो को आगे दिखाना संभव नहीं लग रहा था। बट क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने सीधे सीधे उस वीडियो को डाला है, तो समझा जा सकता है कि उसी मीटिंग को एक बार फिर से रेखांकित कर रहे हैं कि किस तरह का बिहेवियर कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में किया था। और वो निश्चित तौर पे एक अनप्रेसिडेंटेड जैसी चीज़ थी कि कई बार हाउस में हो जाता है, हाउस में भी चेयर के साथ बहुत एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश नहीं रहती है सांसदों की, लेकिन स्पीकर के चैम्बर में जाकर ये करना तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही विचित्र बात थी। और मुझे नहीं याद कि इसके पहले का कोई हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई हो। तो निश्चित तौर पर बहुत एक तरह से आप कहें कि अगली लेवल पे मामला जाता नजर आ रहा था। लगातार बढ़ती जा रही है देवेंद्र, और लगातार कड़वाहट बढ़ती जा रही है। एक एक करके जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कल राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे। अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को बीजेपी ने कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था। अब लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया। साथ ही राहुल ने एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम लिया। अब बीजेपी राहुल गांधी की इस हरकत के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने का फैसला कर चुकी है। और फिर उसको भी पता लग मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो
देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो।